प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने आज राहुल गांधी पर डायरेक्ट हमला बोला है। राहुल गांधी जो अडानी अंबानी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं, आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला और सीधे तौर पर कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले मेरी सरकार को अडानी अंबानी के नाम से राहुल गांधी घेरा करते थे, लेकिन चुनावों के बीच अब राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते हैं। तो राहुल गांधी ये बताएं कि उनकी डील क्या हुई है, कितना माल राहुल गांधी तक पहुंचा है अडानी और अंबानी से। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलारा, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को बहुत जनता जनार्दन आगे ले जा रही है। यहां करीमनगर में तो आपने बीजेपी एमपी की जीत पहले ही सुनिश्चित कर दी है। कांग्रेस की हार यहां इतनी पक्की है कि बहुत मुश्किल से वो किसी को चुनाव लड़ने के लिए मना पाई। और बीआरएस का यहां कोई अता पता ही नहीं है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रामक नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे फेज का चुनाव प्रचार शुरू किया है, तो राहुल गांधी के सबसे बड़े मुद्दे पर अटैक करते हुए कहा कि राहुल गांधी अब अडानी और अंबानी के मसले पर शांत क्यों हैं, वो खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं। अब ये कितना बड़ा मुद्दा है। देखिए, हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली में, आइए यहीं के लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, पूर्व दिल्ली। यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, अभी मोदी ने कहा कि राहुल गांधी अडानी अंबानी का मसला बड़ा उठाते थे, अब नहीं बोलते हैं। क्या राहुल गांधी की डील हो गई है? आपके मुताबिक मुद्दा है ये इस चुनाव में? ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, क्या मुद्दा है आपकी दिल्ली का? क्या मुद्दा है इस बार? मैं मोदी जब सीट पे बैठे थे उन्होंने वचन दिया था दिल्ली वालों को कि दिल्ली में सबका 2022 तक 2024 तक मकान होगा। ये मोदी ने करा क्या? गांव देहातों को मजबूत कर रहे हैं, हौसला बारूद खरीद रहे हैं। क्या है ये? दिल्ली की जो पैदाइश है वो तो भूखे मर रहे हैं। 18,000 तनख्वाह, 3 बच्चों को लेके किराए के मकान में। आज तक क्या करा मोदी जी ने? इस बार बदलाव के लिए सोच रहे हैं आप? बिल्कुल सोचेंगे, सोचना पड़ेगा। आप बताइए अंकल, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार जैन। दिनेश जी, अडानी अंबानी का मसला खूब राहुल गांधी ने उठाया। अब मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल की डील हो गई है क्या अडानी अंबानी से? लगता तो कुछ ऐसा ही है। ऐसा ही लगता है। किसकी डील हो गई है? मोदी के साथ उसकी, राहुल की मोदी के साथ राहुल गांधी की डील हो गई। दोनों अलग अलग पार्टी के एक दूसरे से डील कर रहे हैं। डील कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? उसको ये लग रहा है ना मोदी मजबूत है और मैं कमजोर हूँ। देखिए, अलग ही कहानी जो है दिल्ली के लोग बयां कर रहे हैं। राहुल गांधी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हैं, उन्हीं को लेकर कह रहे हैं कि डील हो गई है। कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है अंकल आपका? गुलशन बेटे। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के। अच्छा, ये बताइए, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिहाज से? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, महंगाई, यही मुद्दा है मेन। अच्छा, केजरीवाल मुद्दा बन पाए कि नहीं बन पाए दिल्ली में? मोदी भी नहीं बन पाया, केजरीवाल भी नहीं बन पाया। पॉलिटिक्स है ही नहीं बेटे। अब कुछ और चल रहा है। मुद्दों पर बात चल रही है। मुद्दा तो है ही नहीं। कोई बोलता ही नहीं मुद्दे के बारे में। भाई हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी कहती है केजरीवाल को जानबूझकर जेल में डाल दिया गया, ऐसा लगता है दिल्ली वालों को? अगर केजरीवाल गलत है मैं मानता हूँ, पर मोदी भी गलत है। वो जो अभी स्कैम बॉन्ड्स करने स्कैम किया, वो भी तो स्कैम है ना, वो क्यों नहीं हाईलाइट हो रहा, वो समझ में नहीं आता।